स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में एक बार फिर से हम इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप सभी के लगातार रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि सर वीडियोस और अपलोड करें। यह इन्वायरमेंट साइकोलॉजी का दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। इन सभी का लिंक सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस आए हैं, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ के वीडियोस आए हैं, ये सभी वीडियोस आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर सभी के लिंक मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के। आप प्लेलिस्ट पर विज़िट करें और वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला पॉइंट है कि जो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है वह कितना होता है। तो पहले ये माना जाता था कि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता था पहले। लेकिन अभी पिछले साल इसमें कुछ चेंजेस किया गया है और अब जो मानव शरीर का सामान्य तापमान है उसे 97.6 फ़ारेनहाइट या 36.4 डिग्री सेल्सियस के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट है हमारा कि पर्यावरण शिक्षा में सम्मिलित है। तो पर्यावरण शिक्षा में अध्यापक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, ये सभी पर्यावरण शिक्षा में सम्मिलित हैं, या कह सकते हैं कि इन सभी के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षा सम्मिलित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पर्यावरण शब्द किस शब्द से बना है। तो पर्यावरण की अगर हम हिंदी शब्द की बात करें पर्यावरण की, तो यह संस्कृत भाषा के परि और आवरण शब्द से बना है। और अगर हम इसका इंग्लिश रूपांतरण जो इन्वायरमेंट है उसकी बात करें तो यह फ्रेंच वर्ड इन्वायरॉन से बना हुआ है। अगला पॉइंट है हमारा कि संयुक्त राज्य अमेरिका पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई, उसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। हम सभी जो बातचीत करते हैं, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, तो उस कन्वर्सेशन का जो लाउडनेस होता है वो कितना होता है, ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है। तो वह बताई गई है 45 डेसिबल, 45 डेसिबल ध्वनि की तीव्रता होती है। डेसिबल आप सभी जानते हैं कि हम ध्वनि को किस में मापते हैं, डेसिबल में। तो एक दूसरे से जब हम बातचीत करते हैं तो वहाँ पर जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो 45 डेसिबल्स होती है। नेक्स्ट, इको साउंड किस लिए प्रयोग किया जाता है। इको साउंड आप समझ ही रहे होंगे कि जब हम कई बार बोलते हैं तो हमारी आवाज़ वापस हमें सुनाई देती है, तो वो उसको क्या कहते हैं कि इको हो रही है आवाज़। तो इको साउंड का यूज़ किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनका जो प्रभाव पड़ता है व्यक्तियों पर, तो उन प्रभावों को जानने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम मनोचिकित्सकीय साक्षात्कार का यूज़ करते हैं कि जो भी पर्सन इन आपदाओं से प्रभावित हुआ है हम उससे उसके बारे में पूछते हैं, उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछते हैं। तो यह एक प्रकार का मनोचिकित्सकीय साक्षात्कार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक प्राकृतिक आपदा के कारण अत्यधिक लोगों की मृत्यु हो गई। मतलब एक सिचुएशन है जहाँ पर एक प्राकृतिक आपदा हो गई जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई। तो वहाँ के लिए जो घटना है उस घटना की व्याख्या किस आधार पर की जाएगी। तो इस घटना की व्याख्या हम पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण के आधार पर करेंगे। नेक्स्ट, किसी समुदाय के अधिकांश लोगों के मरने के बाद उस स्थान पर समुदाय में जो लोगों की संख्या होती है वो अत्यंत कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अगर मर जाएंगे तो संख्या कम होगी ही। तो जो उस समुदाय में बचे हुए लोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है कि या उस समुदाय को क्या कहा जाता है। तो ऐसे समुदाय को हम फिर अल्पजन समुदाय कहते हैं। अगला पॉइंट है, कोलाहल को सामान्य रूप से किस ध्वनि के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो कोलाहल को, जो शोर शराबा होता है, उसको हम कैसे, अवांछित ध्वनि के रूप में, मतलब ऐसा ध्वनि जिसको हम नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी वो ध्वनि हो रही है तो उसको हम अवांछित ध्वनि के रूप में परिभाषित करते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो वहाँ पर काफ़ी शोर होता है। तो
जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं उस शोर में ही, उस कोलाहल में ही वो काम करते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निर्माण संबंधी कार्य में जब व्यक्ति काम करते हैं तो वहाँ का जो ध्वनि होता है वो कितना होता है। तो ऐसी जगहों पर ध्वनि की तीव्रता 100 डेसिबल तक होती है। अगला पॉइंट है, पर्यावरणीय तापमान के बढ़ने पर व्यक्ति के शरीर के किस अंग में अधिक प्रभाव पड़ता है। मतलब जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे आजकल अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो आप देख रहे होंगे कि आपको अगर अपने आप को ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जो स्किन है उसमें इचिंग होने लगती है, कई बार दाने निकल आते हैं। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पर पड़ रहा है, आपकी हृदय गति और त्वचा संवाहिता पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि कितने डिग्री सेल्सियस से अधिक पर्यावरणीय तापमान होने पर व्यक्ति आक्रामक होने के स्थान पर वह स्थान छोड़कर जाना उचित समझता है। जैसे एक सिचुएशन है कि मान लीजिए आपका किसी से आर्गुमेंट चल रहा है और आप उसकी बातों से सेटिस्फाइड नहीं हैं और आप आक्रामक रूप दिखाने वाले हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि उस सिचुएशन में टेम्परेचर इतना ज़्यादा है तो आप क्या करते हैं कि आक्रामक रूप दिखाने की अपेक्षा आप वहाँ से जाना सही समझते हैं। तो जब 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान होता है तो ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति आक्रामक होने के स्थान पर उस स्थान को छोड़ने में ही ज़्यादा भलाई समझता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन एक प्रकार का प्रदूषक है जो कि मस्तिष्क, हृदय तथा शरीर के अन्य तत्वों को उचित मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोकता है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यह क्या करता है, यह हमारे ब्रेन में, इसके साथ साथ हार्ट और बॉडी के अन्य पार्ट्स तक जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको कम कर देता है या वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचने में उसको रोक देता है। अगला पॉइंट है कि जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। आप सभी ने अभी कोरोना के टाइम पर देखा कि बहुत से लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए और उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी, बहुत से लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन दिया जा रहा था। तो जो ये ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, तो उस सिचुएशन को हाइपोक्सिया कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि वो कौन सा प्रदूषक है या वो कौन सी ऐसी गैस है जिसकी उत्पत्ति कार्बन युक्त पदार्थों के पूरी तरह न जलने के कारण होती है। मतलब जो कार्बन युक्त पदार्थ हैं उनको हम जलाते हैं और अगर वो पूरी तरह नहीं जलते हैं तो उनकी वजह से एक गैस उत्पन्न होता है जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पॉइंट है कि किसने सबसे पहले यह बताया कि प्रत्येक प्राणी के चतुर्दिक कुछ रिक्त स्थान होता है। मतलब वो प्राणी चाहे जानवर हो चाहे मानव हो, उन सभी के आसपास में कुछ रिक्त स्थान जिसे हम इंटरपर्सनल स्पेस कहते हैं, और उस रिक्त स्थान के कारण ही वह दूसरे प्राणी से अंतःक्रिया करते समय उचित दूरी बनाए रखने का प्रयास करता है। मतलब आप देखते होंगे कि जब भी आप बातचीत करते हैं किसी से तो एक लिमिटेड गैप आप मेंटेन करके रखते हैं या मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो चतुर्दिक स्थान होता है, सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया, तो यह बताया था हेडिंगर ने 1950 में। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को सॉल्व किया, कुछ पॉइंट्स को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर अगले कुछ टॉपिक्स को और कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।